Okay, so lights, camera, and action. So, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्री बोर्ड्स 2 के रिजल्ट के बारे में. Yes, so guys, my name is Amit Sharma and you're watching my vlog and today I'll be sharing my pre-boards 2 वाला result with you guys और हम विस्तार से बात करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के बारे में क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है. लेट मी सिट अच्छे से. ठीक है, आई गेस मैं अच्छे से दिख रहा हूँ, बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई डोंट नो. तो हियर इट इज़ मेरे प्री बोर्ड्स 2 का रिजल्ट और मैं बहुत ही विस्तार से सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा. सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम है अमित शर्मा, 3 बार बोल चुका हूँ मैं अभी तक. मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और अभी मैं बोर्ड्स देने वाला हूँ. ठीक है, तो बोर्ड्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं. फिजिकल एजुकेशन का 17 से है, मेरा तो नहीं है बट आप लोगों का हो सकता है. सो ऑल द बेस्ट. तो अभी मैं अगर अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आई गॉट 6 सब्जेक्ट्स जिसमें से मेरा मैथ्स एक मेन सब्जेक्ट में आता है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जिसके कारण मुझे अभी थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा है बट कोई बात नहीं गाइज, उम्मीद पे दुनिया कायम है. चलो ये बात मैं बताता हूँ. तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड पेंटिंग. अब धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताता हूँ आप लोगों को और उस पर चर्चा करते हैं. तो पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश. इंग्लिश की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है. इंग्लिश इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट गाइज टू स्कोर मार्क्स. आई डोंट नो, मैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ बट कुछ भी करके मुझे मार्क्स आ जाते हैं. तो इन प्री बोर्ड्स वन की बात कर रहा हूँ. प्री बोर्ड्स 1 में मुझे 97 आए थे आउट ऑफ 100. 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के, आउट ऑफ 80 मुझे 77. तो इस बार भी 20 मार्क्स सभी में तो प्रैक्टिकल में फुली मिला है मेरे को. तो आउट ऑफ 100 आई एम गेटिंग 98 इन प्री बोर्ड्स 2. इंग्लिश में क्या बताऊँ गाइस, मैं पढ़ता नहीं हूँ फिर भी मार्क्स आ जाते हैं. 10th के टाइम पे तो ग्रामर का थोड़ा बहुत टेंशन रहता था, अभी तो ग्रामर भी नहीं है. एंड या इंग्लिश में मेरा कुछ करके मार्क्स आ ही जाता है. और बोर्ड्स में भी आई एम एक्सपेक्टिंग 95 प्लस आ जाए बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस. पढ़ना पड़ेगा. 2 दिन की छुट्टी मिला है हमें. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि इंग्लिश अच्छे से निकल जाए. अभी तक तो अच्छे से ही निकल रहा था. तो या इंग्लिश में कुछ भी ना करो फिर भी मार्क्स आ जाते हैं. नेक्स्ट सब्जेक्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा, अप्लाइड मैथमेटिक्स. इसमें कुछ भी कर लो मार्क्स आते ही नहीं. लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं पूरे साल. अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके मैं अभी काफ़ी ज़्यादा पछतावे में हूँ क्योंकि आई गॉट 80 में मेरे को 35 नंबर आए. मैं अप्लाइड मैथ्स में सच बताऊँ तो फेल ही हो गया था. टीचर वॉज लाइक कि मैंने जानबूझ के तुम्हें पास कर दिया. सो आप लोग सोच सकते हो मैं कितना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ. अप्लाइड मैथमेटिक्स के कारण मेरा पूरा परसेंटेज ख़राब हो गया और चांसेस है कि बोर्ड्स में भी ख़राब हो जाए अगर अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे तो. सो आउट ऑफ 100 इसमें 55 मार्क्स है मेरे अप्लाइड मैथमेटिक्स में. क्या बताऊँ, मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं मैथ्स को और अभी मैथ्स मुझे सीरियसली नहीं ले रहा जिसके कारण से अभी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है गाइस. बट आपकी तरह मेरी भी आंखें नम है. लेकिन दोस्तों उम्मीद पे दुनिया कायम है कि दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है. मैथ्स में मैं डेफिनेटली अच्छा करूँगा, पूरा है विश्वास. 65 प्लस आई एम एक्सपेक्टिंग. 65 70 प्लस लेट्स से. ओके, 70 प्लस इन अप्लाइड मैथमेटिक्स. मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ लेट्स सी ये हो पाता है कि नहीं. अभी मैं प्री बोर्ड्स 2 में फेल कर गया वैसे बट कोई बात नहीं. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी लाइक सभी बच्चों का होता है, सबको अकाउंटेंसी डर लगता है बट मुझे नहीं लगता आई गेस. बट अकाउंटेंसी पूरे साल में पढ़ा हूँ, सभी लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी ही बनाते रहते हैं कॉमर्स वाले बच्चे, फिर भी मार्क्स उसमें नहीं आता. बट देखो इन प्री बोर्ड्स 1 प्री बोर्ड्स 2 दोनों में मेरा लगभग सेम मार्क्स है. इन प्री बोर्ड्स 2 आउट ऑफ 100 आई एम गेटिंग 92. ओके, डिसेंट मार्क्स है, डिसेंट नहीं अच्छे मार्क्स है आई वुड से. 92 आउट ऑफ 100 बट नॉट एक्सेप्टेबल. आई एम एक्सपेक्टिंग 95 प्लस. आई ट्राई माई बेस्ट कि 95 प्लस 97 98 99 100 भी आ जाए तो बड़े मज़े ही है. तो ठीक है. तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, मार्क्स कहाँ करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ. मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए, देखिए मैंने प्री बोर्ड्स 2 बार दिया, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2. उसके बाद स्कूल में अलग से 2 बार टेस्ट लिए गए थे हमारे. 2 सेट सैम्पल पेपर ही समझ लो. 2 सेट वहाँ बनाया, ट्यूशन में 2 सेट बनाया, फिर घर में 3 सेट मैंने सैम्पल पेपर बनाया. तो लाइक बहुत सारा अभी तक मैं बना चुका हूँ. 3 4 5 6 7 7 8 बार तो मैं बना ही चुका हूँ ओवरऑल सब कुछ मिला के. बट ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितना भी सैम्पल पेपर मैं बनाता हूँ कुछ ना कुछ करके मेरे 3 से 4 MCQ गलत हो ही जाते हैं. लाइक एटलीस्ट 3 MCQ तो गलत हो ही जाते हैं. दैट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल. लाइक कुछ भी कर लो MCQ गलत होना ही है. सो उस चीज़ को थोड़ा सा मेरे को कुछ करना पड़ेगा. बहुत सारे MCQs देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले.
और MCQs के बाद सेकेंडली मेरा कहाँ गलती होता है, ऐसे तो बड़े क्वेश्चंस में मेरा ज़्यादा आई डोंट थिंक गलती होता है, बट ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में आ जाते हैं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स के पॉइंट आ जाते हैं जिसके कारण से फुल तो नहीं मिलता है क्वेश्चंस में। जैसे रीवैल्यूएशन की बात की जाए तो रीवैल्यूएशन कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं कि WCR दिया है, फिर उसमें कुछ क्लेम आ गया वगैरह वगैरह, या बैड डेट्स दिया है वो बैड डेट हो गया, फिर प्रोविजन बन गया वगैरह वगैरह। तो कुछ कुछ होता है जिसके कारण से थोड़ा रीवैल्यूएशन गलत हो गया, और रीवैल्यूएशन गलत हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल गलत हो गया, पार्टनर्स कैपिटल गलत हुआ तो बैलेंस शीट गलत हो गया। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं जिसके कारण से मेरा मार्क्स कट जाता है, वेरी सिली मिस्टेक्स गाइस। फिर कैश फ्लो में कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो आंसर मैच नहीं करता, सो बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होने लगता है ना उस टाइम पे। तो अकाउंटिंग से भी यही प्रॉब्लम है, तो और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसमें डेफिनेटली। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। बिजनेस स्टडीज़ इज़ लाइक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें देखो इंग्लिश से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट बिजनेस स्टडीज़ में आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूँ। टफ है बट नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में करना इज़ पॉसिबल। बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम हमारा 22 को है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि 17 तारीख से 21 तक 5 डेज़ मैं बिजनेस स्टडीज़ को डेडिकेट करूँगा, फुली बस बिजनेस स्टडीज़ पढ़ूंगा, और आई थिंक अच्छा जाना चाहिए। सो अगर प्री बोर्ड्स 2 की बात की जाए, प्री बोर्ड्स 1 में मेरे आउट ऑफ 197-98 था कुछ, प्री बोर्ड्स 2 में थोड़े कम हो गए 95 आउट ऑफ 100। और ये भी मेरा लाइक जो भी बड़े क्वेश्चंस रहते हैं थ्योरी वाले उसमें गलत होते ही नहीं है मेरे, मुश्किल से आधा मार्क्स कट गया या 1 मार्क्स कट गया, बाकी मार्क्स कटते हैं MCQs में। MCQs का पता नहीं क्या करूँ, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं असर्शन रीजन में जो कि समझ ही नहीं आता, लगता है यही सही है लेकिन वो बाद में सही होता नहीं है, और ऐसे भी कुछ MCQs होते हैं। तो मोस्टली MCQs में मेरा बिजनेस स्टडीज़ का मार्क्स जाता है, सो वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। तो बिजनेस स्टडीज़ में ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ इज़ ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी बहुत बच्चों को डर लगता है, मुझे भी लगता है डेफिनेटली, बट आई एम गेटिंग ठीक ठाक मार्क्स। प्री बोर्ड्स 1 में भी मेरे 94 थे, प्री बोर्ड्स 2 में भी मेरे 94 ही हैं। बट देखो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम देने से इकोनॉमिक्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक बिजनेस स्टडीज़। ये उतना भी ज़्यादा कुछ दिमाग ख़राब करने वाला चैप्टर नहीं है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ठीक है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने पेंटिंग लेके रखा है, आप लोगों को मैंने पहले बताया, तो मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग है, और जो मेरा बोर्ड्स का जो शेड्यूल है, एक दिन पेंटिंग है, उसके जस्ट बाद इकोनॉमिक्स है। ये बहुत ही बड़ा दिमाग ख़राब करने वाला शेड्यूल बन गया। मैं क्या बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है इकोनॉमिक्स में, मतलब टाइम मिल रहा है, पहले 5-6 दिन छुट्टी है, देन पेंटिंग है, देन उसके अगले ही दिन बाद इकोनॉमिक्स है, तो टाइम नहीं मिलेगा। बीच में ऐसे कंटिन्यूसली जब हो जाता है एग्ज़ाम तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा इस कारण से मेरे को। तो जिन लोगों का पेंटिंग नहीं है उनके तो मज़े हैं, लेकिन जिन लोगों का पेंटिंग है साथ में उनके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होगा ही, हो क्या सकता है। दैट इज़ इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जो भी 5-6 दिन स्टार्टिंग के उसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स मन लगा के। तो इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट सब्जेक्ट बट नॉट द लीस्ट, पेंटिंग का इज़ मेरा 6th सब्जेक्ट। बट जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, मेरे स्कूल वालों का कहना है कि पेंटिंग जब तक आप अप्लाइड मैथ्स में फेल नहीं करोगे तब तक सिर्फ रिप्लेस नहीं होगा। बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया। मैंने पता है मैंने मैथ्स ये लिया था, मैं मैथ्स में ज़्यादा फोकस नहीं करता था। आई वॉज लाइक कि मैथ्स में कम मार्क्स आएंगे, पेंटिंग से रिप्लेस कर दूँगा, दैट्स इट, सिंपल। अगर मार्क्स की बात क्यों करूँ तो मेरे को 95 आ रहा है, बोर्ड्स में आई एम एक्सपेक्टिंग 98, 99, 100, क्योंकि स्कूल की तरफ से तो 70 मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह मैंने सब अच्छे से दिया था। फिर जो थ्योरी होता है पेंटिंग में 30 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पड़ता है, वही तो उसमें मैं आराम से अगर 27, 28, 30 ले ही आऊँगा, तो 97, 98, 99, 100 के आसपास मेरा पेंटिंग में मार्क्स हो सकता है। लेकिन ख़राब बात यह है कि मार्क्स रिप्लेस होगा नहीं, दैट इज़ द मोस्ट दिमाग ख़राब करने वाला थिंग। बट काश हो जाए, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हो जाए तो बहुत ही मज़ा है, बट आई डोंट थिंक हो रहा है। तो या अप्लाइड मैथ्स को ही मुझे कुछ करके ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिंग से मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। सो दैट इज़ इट। 6 सब्जेक्ट्स हैं मेरे, 6 के बारे में मैंने अपना हाल बता दिया है। आप लोग भी अपना हाल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए अभी टाइम है, प्री बोर्ड्स डेफिनेटली हार्ड होते हैं। अगर आपका अच्छा नहीं गया, मेरा भी उतना कुछ खास नहीं गया, खास गया बट ठीक है, और बेहतर हो सकता है। बट डेफिनेटली बोर्ड्स में वी ऑल विल इम्प्रूव, और हम कर सकते हैं, वी गॉट टाइम, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ करके 95% प्लस आ जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइज। अभी तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया था, अब से पढ़ने वाला हूँ आज से। टुडे इज 12th of Feb। ओके, वी कैन डू दिस गाइज।
अभी है टाइम, ऐसा नहीं कि ख़त्म होने वाला है कल एग्ज़ाम है, अभी जितना भी टाइम है लेट्स गिव आवर 100% एंड बाद में रिग्रेट नहीं आ रह जाए कि हम लोगों ने एफर्ट नहीं डाला और मार्क्स कम आ गए। ठीक है, इसी के साथ और हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 26 मार्च में। मेरे को अभी पढ़ने से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है एग्ज़ाम ख़त्म होने की। एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद क्या क्या करेंगे, दैट्स इट गाइस। ठीक है, तो यस वी कैन डू दिस। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। कमेंट सेक्शन में आप अपना हाल बता सकते हो। लेट्स डू दिस टुगेदर, लेट्स गो।